नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। जिस तरह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी नेताओं पर किसान हमलावर हुए, वो उनकी हताशा और थकावट को दर्शाती है क्या? ये अपने आप पे सवाल है। स्वागत करने के दौरान ऐसी कौन सी बात यहां आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को चुभ गई, जिसके बाद आंदोलनकारी लोग तलवार लेकर दो दो हाथ करने के लिए आमादा हो गए। किसान नेताओं और बीजेपी नेताओं के बीच ऐसी कौन सी रंजिश है जिसका खामियाजा यहां के राहगीरों को भी भुगतना पड़ा? वर्चस्व की इस लड़ाई में आज किसकी जीत हुई, कौन हारा? सवाल सिर्फ यही नहीं है, बल्कि किसान आंदोलन को बीच बीच में हवा देकर महज मीडिया में सुर्खियां बटोरने की रणनीति तो नहीं। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। पहले हम आपको सवाल दिखाते न्यूज स्टेट के, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। दरअसल महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों हुआ गदर? आंदोलन में उत्पात क्या चुनावी है? क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए इसके पीछे की वजह चुनावी तो नहीं है। सड़क पर संग्राम किसकी साजिश है? किसी साजिश के तहत तो यह संग्राम नहीं हुआ। बक्कल उधेड़ने वाले बयान से किसानों को उकसा रहे हैं क्या टिकैत? क्योंकि इस तरह के बयानबाजी वो बार बार देते रहे, करते रहे। किसान के नाम सियासी मायने साध रहे हैं क्या आंदोलनकारी? क्या कोई राजनीतिक दल भी तो इसके पीछे नहीं है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णकांत पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी वीरपाल सिंह किसान नेता मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। और हिमांशु शर्मा उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह बवाल हुआ। हिमांशु का ही सबसे पहले रुख कर लेते हैं। हिमांशु, दरअसल बताइए दर्शकों को सबसे पहले ये कि जहां पर स्वागत होना था, जिस रूट से गुजरना था बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि को, क्या वो रूट बदला नहीं जा सकता था? क्या किसानों के आंदोलन वाली जगह से ही उन्हें गुजरना था और वहीं पर सब कुछ हो रहा था? और जो आरोप किसान लगा रहे हैं कि गाली गलौज की, किसानों के खिलाफ बयानबाजी की, इसलिए माहौल बिगड़ा, क्या हुआ था दरअसल? सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से बता दीजिए। और देखिए कुंदन, जिस तरह से किसानों ने आरोप लगाया है कि यहाँ जो गाजीपुर बॉर्डर का मंच है, वहाँ से जो बीजेपी के जो नेता थे उनका काफिला गुजरना था, वहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे और ज़बरदस्ती जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो किसानों के बीच घुस रहे थे और जिसकी वजह से यहाँ माहौल ख़राब हुआ और आपस में झड़प हुई और झड़प के अंदर जो गाड़ियों के शीशे हैं वो भी टूटे। किसानों को भी चोटें आई और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको भी चोटें आई और दोनों ही पक्ष पुलिस के पास पहुँचे हैं। दोनों ने अपनी तहरीर दी है और अभी भी जो SHO कौशाम्बी हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं और सीधा जो किसान नेता हैं उनसे अंदर बैठकर बातचीत कर रहे हैं और तहरीर इस पूरे मामले में दी जा चुकी है। जिस तरह से आपने सवाल किया, क्या बीजेपी के नेता का अपना जो रूट था वो नहीं बदल सकते थे? ये सवाल बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बेहतर देंगे, क्योंकि अगर ये हुआ है, अगर ये गदर मचा है गाजीपुर बॉर्डर पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की वजह से ही मचा है। मंच के पास ही क्यों ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे और जब पता था कि किसानों का आंदोलन यहाँ चल रहा है, थोड़ी दूर पर जाकर भी स्वागत किया जा सकता था। इससे पहले भी लगातार बीजेपी के नेता यहाँ से गुजरते रहे हैं, उनका स्वागत होता रहा है, लेकिन पहली बार ऐसी क्या वजह हो गई कि किसानों की और बीजेपी नेताओं की आपस में झड़प हो गई? जो लीगल एडवाइजर हैं, जो उनके यहाँ के वकील हैं, वो भी हमारे साथ हैं और तमाम किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले जो एडवोकेट हैं लीगल टीम के, उनसे बात करते हैं। क्या तहरीर दी गई है और क्या एक्शन अब किसानों की तरफ से मांग की जा रही है पुलिस से? आपका नाम जानना चाहूंगा और किस तरह की तहरीर पुलिस को दी गई है? मेरा नाम एडवोकेट वासु कुकरेजा है। हमने कंप्लेंट ये की है कि आप देख सकते हैं 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। 500 से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं। बीजेपी वाले आज कार्यकर्ता जो भी थे वो आके ढोल नगारा बजा रहे हैं। हमारे यहाँ पे 500 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उनको इनकी फिक्र नहीं थी। वो वेलकम कर रहे थे अपने मिनिस्टर का जो अभी नियुक्त किया गया। उसी वजह से लड़ाई हो गई कि ढोल नगाड़े बजा रहे हैं? क्या किसान जानबूझ के वहाँ पहुंचे थे? देखिए, किसान जानबूझ के वहाँ नहीं पहुंचे थे। किसान तो सिर्फ काले झंडे दिखा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे किसानों से छीनी। उसके बाद आपको पता ही है कि दोनों, एक हाथ से तो थाली बजती नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ किसानों की भी रही है। ठीक है, तो हिमांशु, कुल मिलाकर के दोनों तरफ से तहरीर दी गई है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बवाल को नहीं टाला जा सकता था? राकेश त्रिपाठी, क्यों उसी जगह पर ढोल नगाड़े बजाते हुए आपके कार्यकर्ता इकट्ठा हुए? क्यों उसी जगह को चुना गया जहां पर प्रदर्शन पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है? उसी जगह को चुनने के पीछे की वजह क्या थी? एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं और इस बात को सबको समझना भी होगा कि कोई किसी भी रास्ते को, किसी भी स्थान को बंधक नहीं बना सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आपको डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक नहीं, तो उस रास्ते को तो बंधक बना करके रखा गया। राकेश त्रिपाठी, आप लोगों को वहां से गुजरने नहीं दिया जाता, वो सड़क पूरी बंद है। नहीं, तो ये
जो एलिवेटेड रोड है, जो कनेक्ट करता है, ये चिंता का उस विषय है। रोड पर तो आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, और आपकी सरकार में ये हो रहा है ना। नहीं, यही तो चिंता का विषय है ना। ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने नहीं दिया जाएगा। ये चिंता का विषय है। हम बार बार लगातार प्रयास करते रहे हैं कि आपसी बातचीत के आधार पर आपकी जो आंदोलन की जिद है उस जिद को समाप्त करिए। लेकिन अगर ये वास्तविक किसान आंदोलन होता, अगर वास्तविक किसानों का आंदोलन होता तो निश्चित तौर पर समाधान हो जाता। लेकिन जो लोग केवल आंदोलन के नाते आंदोलन करने बैठे हैं, जिनके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनके पीछे कोई राजनीतिक शक्तियां हैं, निश्चित तौर पर सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग कर सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाया नहीं जा सकता है। इसलिए मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि ये किसान नहीं है। राकेश त्रिपाठी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या इस बवाल को रोका नहीं जा सकता था? क्या इस बवाल से बचा नहीं जा सकता था? पॉलिटिकल मोटिवेशन है। नहीं, ये सवाल उनसे होगा, और ये सवाल पुलिस उनसे जरूर करेगी। जिन लोगों ने बवाल किया है, जिन लोगों ने अराजकता मचाई है, जिन लोगों ने तलवारें लहराई हैं, जिन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी हैं, निश्चित तौर पर उनसे सवाल होगा, और उनको इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा, और कोर्ट के कटघरे में भी इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है कि किसानों के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। किसान अन्नदाता है, किसान अन्न उपजाता है, लोगों के पेट भरने का काम करता है। किसान कभी भी जो मिट्टी में हल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चौधरी वीरपाल हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी वीरपाल, आप लोग जागे हुए हैं लेकिन सोने का नाटक कर रहे हैं और किसानों के नाम पर बवाल काट रहे हैं। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है, तो किसान नहीं है फिर इनको जो है अरेस्ट करिए, बंद करवाइए। आपने परमिशन क्यों दी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठने की? अगर किसान नहीं है तो फिर ये जो है इनको बैठाए क्यों है? आज का जो हिंसात्मक जो वहां पर प्रदर्शन है वो किसकी वजह से है? किसान क्या बीजेपी के नेताओं को मारने के लिए दिल्ली में घुसे, या नेता जो है गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे? क्या आवश्यकता थी? उसके अंदर भी एक रोड है जिसमें से जा सकता था, और मंच के सामने आकर ढोल नगाड़े बजाना, वहां गाड़ी की छत पर चढ़ के प्रदर्शन करना, किसानों को क्या दिखाना चाहते थे? कि देखिए हम जो है आपके सामने ही, आपके बीच में आकर के किसानों को चिढ़ाना चाहते थे क्या? नहीं, चौधरी वीरपाल, सवाल ये है, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। चौधरी वीरपाल, सवाल ये है कि अगर ढोल नगाड़े वहां पर बजा रहे थे तो किसानों को ऐसा क्या चुभ गया? क्यों किसान बार बार हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये हिंसा का रास्ता जैसे आप अख्तियार करते हैं, आम लोगों की सिंपैथी जो थोड़ी बहुत है वो खत्म हो जाती है। नहीं, हमारी सिंपैथी खत्म कैसे हो जाएगी? हम पिछले जो है 7 महीने से रोड पे बैठे हुए हैं, सरकार को सुनाई नहीं आ रहा, किस लिए बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? सरकार के नेता वहां आके ढोल नगाड़े बजाने के लिए आएंगे या बात करने के लिए आएंगे? यही लोग अगर बात करने के लिए आए तो हम पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेंगे, क्यों काले झंडे दिखाएंगे? सरकार किसानों का मखौल बनाए हुए है, और बार बार कहा जा रहा है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया जा रहा है। कौन सी पार्टी है जो हमारे साथ में मिलकर के राजनीतिक फायदा ले लेगी? किसान अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं। फायदे की बात होती रही है, राजनीतिक नुकसान की बात भी होती रही है। राकेश टिकैत भी कहते रहे कि राजनीतिक नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया साहब, ठीक है, तरीका है, ठीक है, मैं आता हूं। अनुराग भदौरिया साहब, मेरा तो सिंपल सा सवाल है कि क्या इस बवाल को टाला नहीं जा सकता था? मेरा तो सिंपल सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, आपकी तरह, कि 7 महीने हो गए, करीब 700 किसानों की मौतें हो गई। क्या 700 मौतें कुछ होती नहीं है? सरकार का दिल नहीं पसीजता है कि 700 मौतें हो गई और सरकार उनके समाधान के लिए तैयार नहीं? सरकार क्यों नहीं तैयार है भाई? सरकार को जिनको कानून जिनके लिए आपने बनाया उनको नहीं चाहिए, वो लगातार धरने पे बैठे हैं। तूफान, बारिश, आंधी, ठंड में, गर्मी में वो बैठे हैं, तो इसके मतलब वो तकलीफ में हैं, तो सरकार उनका समाधान करे। इतना बड़ा आंदोलन तो इस देश ने कभी नहीं देखा कि लगातार किसा पहले तो कहते थे अभी भाग जाएंगे, अभी 5 दिन बाद भाग जाएंगे, 10 दिन बाद भाग जाएंगे, 20 दिन बाद, यही तो बीजेपी के लोग कहते थे। फिर कहने लगे जब वो नहीं भागे, उन्होंने अपना तय कर लिया कि हमें कानून वापस कराना है, तो कहते राजनीतिक हो गया। कमाल है भैया, तो राजनीतिक खत्म कर दो ना, उनका कानून को जो आपने बनाया वापस कर दो। देखें आपका राजनीति अपने आप खत्म हो जाएगी। राजनीति इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण उसका चाहती है। अगर आप नहीं चाहते हो और वो अपने घर चले जाएं, शांतिपूर्वक अपने
बच्चों के साथ रहें तो आपका कानून जिसकी ओर मांग कर रहे हैं उसको वापस ले लो आप। तो वापस नहीं लोगे, उनको चिढ़ाने के लिए ढोल मजीरा बजा के वहां पे। नहीं, सियासत कौन कर रहा है? आप चाहते हो कि वहां पे, सुन तो लीजिए, आप चाहते हो कि वहां पे संघर्ष हो, आप चाहते हो वहां पे सर फुटबॉल हो, पहले आप कील काटे बिछाओगे, उससे भी नहीं जाएंगे तो आप वहां पे स्वागत कराने के लिए क्या आपको स्वागत कराने के लिए वही जगह मिली है, उसके आगे पीछे आप स्वागत नहीं करा सकते क्या? इसके मतलब ये सोची समझी चाल है जिससे कि आपस में संघर्ष हो, एक दो लोग, दो चार लोगों की मौतें हो। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं उस जगह पे क्यों नहीं स्वागत हो? बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं उस जगह पे स्वागत क्यों नहीं हो? उत्तर प्रदेश की धरती है, सीमा का वो इलाका है, दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर जो है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा है। आपको पता है कि वहां पे अभी किसी तरह वहां डिस्प्यूट चल रहा है, किसान बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, वो अपनी डिमांड कर रहा है, सरकार उसकी मांग पूरी नहीं कर रही है, तो क्या आप वहां से थोड़ा अगल बगल नहीं कर सकते? क्योंकि आप चाहते हो कि वहां संघर्ष हो। ये बीजेपी को किसानों से नफरत हो गई है, तो ये भूल गए हैं यही किसान है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं। छोटा जवाब राकेश त्रिपाठी। भदौरिया जी को कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। छोटा जवाब, फिर मैं कृष्णकांत पांडे के पास जाऊंगा। जब भदौरिया साहब बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि भदौरिया साहब जब सरकार में थे तो 7.6 लाख मीट्रिक टन केवल गेहूं की खरीद इन्होंने की थी, और आज इस कोरोना काल में 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हमने की है। किसानों के हित चिंतक ये हैं। पूरे 5 साल में 92 लाख करोड़ रुपए, 92,000 करोड़ रुपए इन्होंने गन्ना मूल्य भुगतान किया था। 1,38,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान 4 साल में कोरोना काल में यहाँ पे लाखों लोगों की मौतें हो गई, और आपका डाटा क्या देते हो आप? भाई किसानों का कर्ज हम 500,000 का डाटा देते हो आप। चलिए ये काम गिनाने का काम तो अब आने वाला वक्त आ गया है। मैं दोनों के पास आऊंगा, एक एक करके। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता कांग्रेस के। कृष्णकांत पांडे साहब, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया कि कम से कम उत्तर प्रदेश चुनाव तक तो इस आंदोलन को खींचा जाएगा, वही तस्वीर दिखाई दे रही है। तो क्या कोई पॉलिटिकल शक्ति है कि इस आंदोलन के पीछे काम कर रही है और इसीलिए इस तरह के संघर्ष कुछ दिनों के अंतराल के बाद देखने को मिलता है? कांग्रेस क्या सोचती है? 7 महीने से ज्यादा समय से यह आंदोलन चल रहा है किसानों का, और लगभग 700 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, जिसका सरकार ने कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया। आपने कहा इस किसान आंदोलन के पीछे किसी का हाथ है। मैं केवल एक घटना बताना चाहता हूं कि ओट क्लब पे राजीव गांधी जी की सरकार थी और किसान आंदोलित था, किसान आंदोलन कर रहा था। 7 अभी कांग्रेस क्या कर रही है इसकी बात कर लें तो बेहतर होगा। पांडे साहब, अभी कांग्रेस क्या कर रही है? क्योंकि सरकार तो बार बार कहती रही है, चाहे वो कृषि मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कहते रहे कि हम जब चाहिए बात करने को तैयार हैं। तो कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग किसानों को इसलिए राजी क्यों नहीं कर पाते कि चलिए एक बार फिर से बातचीत का दौर तो शुरू करें? 7 महीने हो गए, 700 लोग मर गए। राजनाथ सिंह 2011 में पहुंचे थे, तो जो भी किसान आंदोलन हुआ है, यह लोग जब विपक्ष में थे तो उनके आंदोलनों में जाते रहे। ओट क्लब पे वाजपेयी जी और हरकिशन सिंह सुरजीत गए थे, तो तब यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं था। आज किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित दिखने लगा सबको। मैं ये पूछ रहा हूं कि नहीं तो विपक्ष को भी किसानों को मनाना चाहिए ना कि ठीक है 700 लोग शहीद हो गए, 700 लोग शहीद हो गए। आपने भी कहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, तो 700 लोग शहीद हो गए, उसके पीछे की वजह को तलाशने की जरूरत है और कम से कम बातचीत शुरू करने की जरूरत है। तमाम मेहमान हमारे साथ रुके हुए हैं। सड़क संग्राम और साजिश, इसमें साजिश है क्या कोई, ये पता लगाएगी पुलिस। राकेश त्रिपाठी, हमें बताइए कि क्या कोई साजिश की बू आ रही है क्या? कौन सी जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल है? आप खुद कह रहे हैं कि वो दिल्ली, वो जो है देश की सीमा नहीं है क्या कि बीजेपी के नेता वहां नहीं जा सकते? तो बीजेपी के नेता केवल वहां ढोल नगाड़े बजाने के लिए, किसानों को चिढ़ाने के लिए जा सकते हैं। बीजेपी के नेता 7 महीने में वहां गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए नहीं जा सकते कि किसान की क्या समस्या है उसको सुन लिया जाए। केवल ढोल नगाड़े बजाने का काम करेंगे किसान के सामने जाके। तो क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? ये किसानों के लिए, सुनिए, किसानों के लिए नहीं है क्या पूरा देश किसानों के लिए नहीं है? किसानों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तलवारों से हमले को हम जायज मानते हैं। सड़क के ऊपर आप कह रहे ढोल नगाड़ा बजाएंगे तो तलवार चलाएंगे, आप कह रहे ढोल नगाड़ा बजाएंगे तो हम जो है कारों को तोड़ देंगे, हम शीशों को चकनाचूर कर देंगे, हम कातिलाना हमला कर देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? टीवी डिबेट में बैठ करके कर रहे हैं। अरे पहले तो
निंदा करिए इस बात की, और पहले ये भर्त्सना करिए इस बात की चिन्ह है। कि जो भी अराजकता वहां फैलाई गई है, वो जिन लोगों ने अराजकता फैलाई है, लेकिन उनके खिलाफ किसानों को कठोर कार्रवाई बदनाम होनी करने का चाहिए। काम मत किसी करिए। भी व्यक्ति को यह आप अधिकार नहीं किसानों हो को सकता बदनाम करने है, का काम कानून मत हाथ करिए। में ले ले। ये आप चौधरी वीरपाल, हमें इतना बता दीजिए क्या ये हमला किसानों की तरफ से पहले हुआ, और ये जो तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तलवार हम दिखा रहे हैं, ये किसानों की तलवार है? दिल्ली में घुस के हमला करने नहीं गया, उनके पास में वो हमला कराने के लिए, उकसाने के लिए खुद वहां बीजेपी के नेता पहुंचे। इसमें किसान की कहां से गलती है? किसानों ने केवल काले झंडे दिखाए, वो इन्हीं के लोग थे जिन्होंने तलवार मारेंगे क्या? तलवार गाड़ी के क्या अंदर कह रहे हैं आप? उस रास्ते से तलवार गाड़ी के मारेंगे अंदर आप? इन्हीं के उस लोग रास्ते से जो गुजरेगा उस पर तलवारों से हमला कर देंगे। राकेश त्रिपाठी क्यों चिढ़ाने के लिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वहां चले गए? किसान के पास राकेश त्रिपाठी, इतना जवाब दे लीजिए कि जो लोग 7 महीने से इंतजार करें कि सरकार आए, बातचीत करे, वहां पर बीजेपी के नेता ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। किसी का वहां से गुजरना क्या आप बंधक बनाना चाहते हैं? नहीं, क्या आंदोलन? राकेश त्रिपाठी, क्या आप चिढ़ा रहे थे? आपकी पार्टी चिढ़ा रही है किसानों को। राकेश त्रिपाठी, एक छोटा जवाब, क्या बीजेपी 7 महीने से जो आंदोलनरत किसान है उन्हें चिढ़ाने के लिए वहां पर गई थी? बार बात की है हम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत तरीके का आरोप है और किसी को चिढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं इस घटना को कि जहां पर अगर कोई ढोल नगाड़ा लेकर के जा रहा है तो उस पर हमला कर देने को जायज ठहरा नहीं। हमारे लोग बैठे हैं इस डिबेट में बैठ करके जायज ठहरा रहे हैं कि हाँ, तलवारों से हमला जो किया गया है, अगर ढोल नगाड़ा बजेगा तो तलवारों से हमला कर देंगे, ढोल नगाड़ा बजेगा, वहां से कोई गुजरेगा तो हम कारों पर हमला कर देंगे, शीशे तोड़ देंगे, कातिलाना हमला कर देंगे। ये नहीं, यहाँ पर दोनों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कृष्णकांत पांडे, एक छोटा जवाब करेंगे तो ठीक है। मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं। कृष्णकांत पांडे, एक छोटा जवाब, क्या इस घटना में ऐसा नहीं लगता कि जितनी जिम्मेदारी बीजेपी नेताओं के इस बवाल के लिए है, उतनी जिम्मेदारी किसानों की भी है? आपको लगता है क्या ऐसा? पूरी तरह से यह घटना में भारतीय जनता पार्टी की खुली एकदम साजिश नजर आती है। जानबूझ के किसानों के जले पे नमक छिड़कने के लिए वहां ढोल बजाए जा रहे थे और केवल ये किसानों को अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी का यह कुप्रयास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पूंजीपतियों, मोटे उद्योगपतियों की पार्टी रही है। ठीक है, किसानों का दोष आपको नहीं लगता है? इस तरह से गरीब लोग इनके कभी किसानों का दोष नहीं लगता है? दोष नहीं है इसमें? इनको अनुराग भदौरिया, यही सवाल आपसे, क्या दोनों की जिम्मेदारी थी कि वहां पर शांतिपूर्वक बीजेपी नेता चले जाएं, किसान वहां पर आंदोलन करते रहें? दोनों की अपनी जिम्मेदारी थी, दोनों उस पर खड़े नहीं उतर पाए। भदौरिया साहब, छोटा जवाब। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा अन्नदाता है, हमारा पूजनीय है। वो धरने पे बैठा है जो हजारों साल से हिंदुस्तान का पेट भर के आया है। किसान नहीं है जो अराजकता बचा रहे हैं, ये अराजकता तो है जो तो सब किसान है। और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो अराजकता कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी में पूरी की पूरी है। 114 विधायक इन पे क्रिमिनल मुकदमे हैं, इनके मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री पे भी मुकदमे हैं। तो यहाँ की पूरी भारतीय जनता पार्टी अराजक तत्व है, तो क्या करें इसका? तो सरकार हट जाए। हिमांशु, बताइए क्या कार्रवाई हो रही है? जल्दी से बता दीजिए कि चूंकि दोनों तरफ से तहरीर दी गई है, दोनों तरफ से सेम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई पुलिस करने जा रही है? पुलिस तो कार्रवाई क्या करेगी? तांडव करते हैं। देखिए, अब तक दोनों तहरीरों पर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। अभी खुद एसएचओ जो हैं वो यहाँ आकर गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे बात यहाँ पर हुई है, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है, और किसान सभी आप देखेंगे तो कैंप के अंदर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अभी तक जो एफआईआर रजिस्टर्ड होनी थी किसी तरफ से नहीं हुई है। अब पुलिस इसी बात को तलाश रही है और इसी बात को सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ लगाए गए थे उनकी फुटेज तलाशी जा रही है। आखिरकार गलती किसकी थी? क्या बीजेपी कार्यकर्ता लाइन क्रॉस करके किसानों के काफिले की तरफ आए थे या फिर किसान पहले बीजेपी की तरफ गए थे? और यहाँ पर जो तमाम यूथ है वो भी इसी बात को जानने की कोशिश कर रहा है और तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार वहां पर आए थे, इसी वजह से किसान यहाँ पर उग्र हुए। काले झंडे जरूर दिखाए गए, इस बात को खुद किसानों ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन गलती दोनों तरफ से हुई है। अब एफआईआर किसकी तरफ से पहले होती है ये देखना होगा। तहरीर दोनों तरफ से ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा कि सड़क संग्राम और साजिश के जब पड़ताल होती है तो वाकई कोई दोषी पाया जाता है या नहीं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।